स्वागत दोस्तों, आगे चलते के साथ चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी के एक शब्द इस्तेमाल करने को लेकर बीजेपी वालों ने नरेंद्र मोदी के ऊपर ले लिया और इसके बाद बताएंगे कैसे जोरदार तरीके का हुआ हंगामा दोस्तों। और एक शब्द ने बीजेपी को पूरी तरीके से पॉपकॉर्न की तरह उछाल डाला दोस्तों। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पंजाब झारखंड का पेपर लीक का मुद्दा गरमाया और अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके का कर रही है विरोध दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी के बयान को आपत्तिजनक बताने वाले बीजेपी के नेता को प्रियंका गांधी ने दिया वापस से पलटवार, बताया कोई नहीं है आपत्तिजनक। बताएंगे कौन से मामले को लेकर बीजेपी के लोग ब्लेम करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबर, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा के अंदर 50 मिनट की स्पीच दी दोस्तों। भाषण दिया राहुल गांधी ने, कहा कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरा और बीजेपी में भी जो लोग हैं हमारे उन मित्रों को जाकर अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि क्या गलत हुआ। प्रदर्शन में गुस्सा नफरत नहीं थी, वे केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। उन्होंने अपनी स्पीच में इडियट शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस पर सत्ताधारी दल के लोग पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अंदर 3 तरीके के लोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। एक तो छात्र थे, दूसरे वे लोग थे जो अंधभक्त थे और तीसरे जो थे वो इडियट लोग थे और अंधभक्त इडियट लोग को फॉलो कर रहे थे। कहने का मतलब बीजेपी वालों को इडियट बता दिया राहुल गांधी ने दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के लोग हंगामा करने लगे, कहने लगे राहुल गांधी जी आप इडियट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किरण रिजिजू बोलने लगे कि ये तो असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैं इडियट शब्द का इस्तेमाल किसी एक सांसद को लेकर बोल रहा होता, उसको टारगेट करके बोल रहा होता तो यह असंसदीय हो सकता था, लेकिन मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। फिर ये लोग भड़क क्यों रहे हैं? क्योंकि सबको पता है दोस्तों कि राहुल गांधी जो इडियट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंधभक्त किस इडियट को फॉलो करते हैं ये बात भी सबको पता है। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात भी रख दी और संसदीय मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी के लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे जैसे ये शब्द हटाया जाए दोस्तों। यहां तक कि राजनाथ सिंह भी कड़ी निंदा करने लगे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी अपने शब्द पर पूरी तरीके से अड़िग रहे। यानी हंगामा बीजेपी के लोग कर रहे हैं जिनको पता है कि राहुल गांधी ने उनको लेकर कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए हैं कि भाजपा वाले ढूंढते रहेंगे उनको। भाषण में डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सबको समझ में आ चुका है कि राहुल गांधी किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ साथ पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। संसद परिसर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने पंजाब के अंदर पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर भी पेपर लीक हो गया है और बीजेपी वाले झारखंड में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब विपक्षी पार्टी के लोग सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल के लोग विपक्षी पार्टी यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है। जो इससे पहले एकदम ठंडे बस्ते में चला जाया करता था, वहां पर अब एक चीज देखने को मिल रहा है कि छात्रों के को लेकर चर्चाएं हो रही है। कम से कम पेपर लीक का मामला जो पहले गुम हो जाता था वो गुम नहीं हो रहा। एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे की सरकार के दौरान हो रहे पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है, जो अच्छी बात है, जिससे आम जनता को न्याय मिलेगा दोस्तों। और पेपर लीक का मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा हुआ है और सभी बड़े लोगों से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिनको सबको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएंगे। इस पूरे मामले को लेकर भी चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी को बीजेपी के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने गलत बयान दे दिया, उन्होंने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर दिया। यानी प्रियंका गांधी को कमतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, जिसका उन्होंने पलटवार किया और जोरदार तरीके का पलटवार किया। जो अपडेट है वो ये की कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया दोस्तों, जिसमें संसद के अंदर उनके द्वारा की गई टिप्पणी को अशोभनीय और असंसदीय बताया गया, यानी अनपार्लियामेंट्री बताने की कोशिश की गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर की गई अपनी हालिया टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वह तथ्यों पर आधारित था। प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां महिलाओं के प्रति एक सोच को दिखाती है। उन्होंने संसद में कार्रवाई या सजा की धमकी से वो डरने वाली नहीं है, ये बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई असंसदीय नहीं है, मैंने सिर्फ सच कहा। अगर वे सच बोलने पर मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है। बेंगलुरु के अंदर पब हमला मामले में शामिल व्यक्ति को बीजेपी में शामिल किया गया था और प्रहलाद जोशी कुछ घंटे के बाद पार्टी से निकाल दिए गए। उन्होंने बीजेपी में शामिल कराते हुए तस्वीर भी दिखाई थी। और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नए शिक्षा मंत्री का जो बर्ताव है, जो उनकी मानसिकता है, खासकर बिल्किस बानो के अपराधियों के छोड़े जाने के बाद जो टिप्पणी उन्होंने की थी और एक तरीके से बचाव किया था ऐसे दुर्दांत अपराधियों का, तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने इन्हीं सारे मामले का जिक्र करते हुए एक जो सोच है बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी की, जिसको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, उसे जाहिर किया गया। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी 2009 में बेंगलुरु के पब हमला करने वाले एक व्यक्ति को प्रहलाद जोशी की ओर से बीजेपी में शामिल कराने का जो जिक्र कर रही है, इसे उनका अपमान हुआ है। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है कहां, उनको जवाब देना है। संसद में आकर उनको बताना है कि किसके आदेश पर देश के छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। ये काफी गंभीर, काफी बड़ा मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
प्रधानमंत्री मोदी समेत संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ एक्ट पर कथित आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने बुधवार को पत्र लिखा है। दोस्तों, पुलिस ने प्लेटफॉर्म से संबंधित पोस्ट और वीडियो तत्काल हटाने, साथ ही उन्हें पोस्ट करने वाले अकाउंट होल्डर्स के नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारियां देने को कहा गया। एक दिन पहले सरकार ने मेटा को मोदी का वीडियो फेसबुक पर सीमित करने के लिए नोटिस जारी किया था। दोस्तों, हालांकि बाद में मेटा ने दोबारा रीस्टोर्ड कर दिया। ऐसे में लॉगिन और लॉगआउट की जानकारी भी मांगी गई। दिल्ली पुलिस ने अकाउंट के लॉगिन और लॉगआउट की जानकारी के साथ ही समय और तारीख का ब्यौरा भी मांगा है। इसके अलावा जांच में मदद करने वाली अन्य सभी जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराने को कहा गया। दोस्तों, पुलिस ने प्लेटफॉर्म से इस पोस्ट और वीडियो से जुड़ी जानकारी को भविष्य की जांच के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई, यानी दिल्ली पुलिस ने 27 जुलाई को एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नोटिस जारी करके प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र कमेंट करने वाले पोस्ट और वीडियो हटाने को कहा। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान हुआ जोरदार तरीके का हंगामा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भोपाल के अंदर किसानों ने अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया है वो देश की मीडिया में छा चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट यह है कि दिल्ली के अंदर छात्रों के आंदोलन के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर मूंग दाल की कीमतों को लेकर, यानी एमएसपी पर खरीद के मामले को लेकर अर्धनग्न तरीके से प्रदर्शन किया गया और बैरिकेडिंग्स तोड़े गए। दोस्तों, बसों के ऊपर चढ़ गए, सीएम हाउस के रास्ते पर कड़ी सुरक्षा लगा दी गई, सड़कों पर सद्बुद्धि यज्ञ तक किया गया और मूंग की फसल पर उचित दाम की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर जोरदार तरीके का बवाल हुआ। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि यह बवाल सबने मिलकर इकट्ठा करते हुए कहीं ना कहीं एक मैसेज के तहत किया गया है कि वो मैसेज भेजना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ताकत दिखाकर बीजेपी सरकार से मूंग दाल पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अलग अलग रिपोर्ट ये बताती है कि मूंग खरीदी, ई टोकन सिस्टम समेत अन्य मांगों को लेकर भोपाल में किसान प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों को सावरकर सेतु के पास रोक दिया गया। तो इससे पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े बात करते हैं दोस्तों, दावे करते हैं कि वो जमीन को जानते हैं, वो फसल को जानते हैं, वो किसान है और इस तरीके की बातें करते हैं। हालांकि जमीन से उनका क्या नाता है, ये तो अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी और मध्य प्रदेश में जमीन कितनी खरीदी है उनके परिवार के लोगों ने सब बताया गया था। दोस्तों, ऐसे में अब बीजेपी के नेता बैकफुट पर है। किसानों का ये मुद्दा जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। 5 मांगे टोटल बताई जा रही है। एमएसपी की गारंटी सबसे बड़ी मांग है। दोस्तों, ऐसे में आंदोलन के चलते कई क्षेत्रों के अंदर स्कूल में छुट्टी घोषित की गई है। पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। खाद की पर्याप्त उपलब्धता भी एक बड़ा मांग है दोस्तों, और अमेरिका से जो ट्रेड डील किया जा रहा है उसे रद्द करने की भी मांग उठाई जा रही है। यानी अगर आप देश भर के अंदर किसानों का आंदोलन देखेंगे तो एक चीज कॉमन है, वो है अमेरिका से जो ट्रेड डील हो रहा है उसे रद्द करने की मांग। कहने का मतलब ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिस पर देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों के अंदर होता हुआ नजर आ सकता है। और किसानों ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरा वादा करो, यानी जो मोदी वाली गारंटी आप लोगों ने दी थी वो गारंटी कहां है, उस गारंटी को पूरा करिए। यानी नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें रैलियों में कर करके आए थे कि डबल इनकम कर देंगे, एमएसपी सारी फसलों पर देंगे और कीमतें इतनी अच्छी होंगी कि किसान खुश हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को फसल लगाने के लिए लोन दिया जाएगा, सस्ता लोन दिया जाएगा और इसके बाद तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब इन सारी बड़ी बड़ी बातों का दिन पूरा हो चुका है। किसान समझ गए हैं कि ये केवल ढकोसलेबाजी चल रही है और बीजेपी को लग रहा था कि 2019 के चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री किसान योजना लेकर आए हैं 6-6 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में भेज दिया, तो अब चुनाव हमेशा जीतते चले जाएंगे। तो अब किसानों को समझ में आ गया कि ये 6,000 के नाम पर पहले फर्टिलाइजर यानी खाद की कीमतें बढ़ाते हैं, वहां से वसूली करते हैं, उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड से वसूली होती है और तमाम तरीके की वसूली करके बाद में 6,000 रुपए एक साल का किसानों को देकर बेवकूफ बनाया जाता है दोस्तों, यानी कान घुमाकर पकड़ा जाता है। इस बात को कहीं ना कहीं किसान समझ भी रहे हैं। तो आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए जय हिंद।